हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं, ये हमारा पहला पॉलिटी का स्टार्ट है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें हमारा पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग वीडियो को दम से मन लगा के पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति का प्रत्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यह हमारा कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारा केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कहाँ कभी भी नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे हैं, तो ये हमारे कौन है, तो केवी के सुंदरम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था, कौन अध्यक्ष था, तो राइट आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो उस टाइम भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे हमारे, तो राइट आंसर होगा PN भागवती थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारा निर्वाचन आयोग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक ने यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारा राइट आंसर होगा 91वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछ रहा है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे हमारे, तो GV मवलंकर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा संविधान 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, संविधान 92वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारा तो 5वीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे हमारे, तो ये 6 माह के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत का संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारा तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ कब हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 1962 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा अनुच्छेद 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा राज्य विधानसभा तस्म संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए तो कितने दिनों के अंदर भर दिया जाना चाहिए? तो राइट आंसर होगा 6 माह के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है, तो वह जो है हमारा प्रारंभिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो यह जो है किसको है हमारा, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो राइट आंसर क्या होगा, भारत का एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन था? तो यह जो है कौन था हमारा, तो जे.बी. मावलंकर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के सभापतित्व करता है? तो राइट आंसर क्या होगा स्पीकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी, तो यह जो है किसने किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन जो है नहीं है, तो सूचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो कौन जो नहीं है, तो राइट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो कौन रख सकती है, तो राइट आंसर इसका विश्वास प्रस्ताव होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग दोस्तों साथियों मन लगाकर सारे क्वेश्चन को पढ़ते चलिए। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? आज तक कितनी बार की गई है, तो राइट आंसर होगा कभी नहीं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत में किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो राइट आंसर इसका होगा हमारा बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा हमारा संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का आंदोलन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 7 माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। सॉरी साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और यानी 6 माह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राष्ट्रपति को है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये हमारा कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो भारत का महान्यायवादी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो यह संघीय संसद करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मूल अधिकार है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है 1, तो यह हमारा कौन सा अधिकार है? तो यह वैधानिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। तो छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वी.एन. कृष्णा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इस संप्रभुता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो राइट आंसर क्या होगा? राज्यों का यूनियन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो वह हमारा कौन सा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि होती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा? 6 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह किसी बिल को अपनी अनुमति रोक ले? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो अनुच्छेद 111 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है,
इसका आशय क्या है हमारा, तो इसका आशय है हमारा, तो इसके सभी निर्णयों को सक्षात्मक मूल्य होते हैं और इस पर किसी भी न्यायालय के प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, तो भारत और यूएसएस दोनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार्यता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों यहाँ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पॉलिटी का हमारा सेट नंबर फर्स्ट था, जो कि आपकी परीक्षा से लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इसमें। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को ध्यान से और समझते चला करिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए रहते हैं। ठीक है साथियों, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिलेगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।